हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे सभी। सबसे पहले आप सबको दीपावली पूजा की हार्दिक शुभकामना। और ये दीपावली पूजा का व्लॉग है कल का। तो यहाँ पर देखिए मैं तोरन बना रही हूँ आम के पल्लों का। सुबह घर का काम करके खाना बना करके इसके बाद मैं लगी हूँ, मतलब 12 बजे के बाद मैं ये सब काम करने बैठी हूँ। और ये आम का पल्लों का तोरन जो कि किसी भी पूजा पाठ में शुभ माना जाता है, तो इसे मैं देखिए गेंदे का फूल बीच में डाल करके बना रही हूँ। पतले धागे से बनाने से मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। देखिए फिर से मुझे टाकना पड़ रहा है और मैं प्लास्टिक वाला धागा ले ली थी, तो इससे डबल मेहनत हो गया। लेकिन इस तरह से बीच में एक फूल डाल करके बनाएंगे ना, काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा, खूबसूरत। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन बहुत खूबसूरत। और फिर इस आम के पल्लों पर आप कुमकुम, हल्दी, चंदन, इसका ब्रश से पतली वाले जो पेंटिंग ब्रश होता है उससे लेकर के इस तरह से स्वास्तिक या फिर शुभ लाभ बना करके लिख करके इसमें लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए एक पत्ते में स्वास्तिक बना रही हूँ, फिर शुभ लाभ लिख रही हूँ और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा रोली लगा दें तो ये खूबसूरत बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर तोरन बना रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे बनाने में, लेकिन हाँ अच्छा बना है। तोरन तो कोई भी पूजा पाठ में जब बनाना चाहिए, चाहे कितना भी आप सजावट डेकोरेशन का सामान ले आए, लेकिन ये आम का पल्लों का तोरन जरूर लगाएं घर में, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। ऐसे तो हम सब कितना भी लगा लेते हैं डेकोरेशन का, लाइटिंग फाइटिंग जो भी है या फूल लेकर के, लेकिन आम का पल्लों का तोरन जरूर बनाते हैं घर में। तो यहाँ पर मैं पूजा रूम को डेकोरेशन कर रही हूँ और आज ही ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। और मैं 4-5 दिन तबीयत खराब होने के चलते मेरा कोई काम दीपावली का हुआ नहीं। और अचानक से ठीक होने के बाद मतलब मैं बिजी हो गई है घर के साफ सुथरा ये सब काम में, और आज मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। ये सब 1-2 दिन पहले भी हो सकता था मेरा, लेकिन नहीं मैं की। तो घर छोटा हो या बड़ा हो मायने नहीं रखता है, आप उसे कैसे रखते हैं ये मायने रखता है। तो बस मेरा घर तो बहुत छोटा है, आप सब देखते होंगे, और मैं इसी छोटे से घर को, अपनी कुटिया को बस सजाने संवारने में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर पूजा रूम है और इसी को मैं पहले डेकोरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर बस मेरा जो आइडिया था ये पुराना ही है, इसमें सिर्फ मैं फूल वगैरह जो है ये मैं नया ला करके और लगा रही हूँ यहाँ पर। तो ये सब काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है, और बच्चे नहीं हैं इस बार, दीपावली के त्योहार में नहीं आ पाए और अच्छा भी नहीं लग रहा है। सारा काम भी ऐसे बच्चे रहते थे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होता था मेरा। और ये देखिए ये मैं हल्दी चंदन ये सब से पहले लेप लगा करके, और इसके बाद यहाँ पर दरवाजे के पास जो चौखट कहा जाता है, जिसे देहरी या चौखट, तो इसे यहाँ पर मैं बना रही हूँ इस तरह से रंगोली। तो देहरी का जो पूजा होता है ना, ये ज़रूर करना चाहिए, चौखट जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैं छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ रंगोली के लिए ये, और यहाँ पर छोटे छोटे कलश कहिए, चुकिया कहिए, उस पर रख करके और दीपक जलाऊंगी। तो ये दोनों मेरा बन गया, और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक बड़ा सा रंगोली। ये सब काम छवि करती थी, और मैं तो बस उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया देती रहती थी कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन इस बार मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले चलनी से बना लिए हैं, और इसके बाद ये चूड़ी रख करके, तो इस तरह से ट्रिक अपना करके आप जल्दी से रंगोली बना सकते हैं और बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मेरा देखिए दरवाजे के पास साथ में ये रंगोली कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में पूजा का जो है एक ये भी मैं डेकोरेशन की। तो ये सब काम करके इसके बाद मैं आई नीचे। और यहाँ पर आकर के और मैं सोची चलो डाइनिंग टेबल का थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं, और ये मंगा करके मैं पहले से रखी थी टेबल मैट, लेकिन देखिए इसका हाल क्या है, इसका तो हुलिया ही बिगड़ गया है। तो मतलब ये तो टेढ़े मेढ़े ऐसे हो रहे हैं कि कहना नहीं है। मतलब अब
इसे दबा दबा करके मैं रख दी, चलो जब होगा ठीक होगा। मैं यहाँ पर बैठ गई फिर रंगोली बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं जो रंगोली बना रही हूँ, मैं पेपर काटी हूँ। ये पेपर काट लें या फिर कोई मतलब कड़ा कूट जो होता है वो कूट से भी बन सकता है, कार्डबोर्ड से भी। तो यहाँ पर काट करके और इसे चलनी से इस तरह से देखिए, बहुत जल्दी इजी ट्रिक है। और कभी भी जब भी बनाना हो, और मैं यहाँ पर किनारे बॉर्डर बना रही हूँ, तो जल्दी जल्दी इस तरह से बना सकते हैं ट्रिक अपना करके। और इस तरह का डिजाइन देहरी पर बनाना हो या फिर इस तरह से किनारे बनाना हो बॉर्डर, तो काफ़ी मतलब इस तरह से हेल्प मिलेगा इस ट्रिक अपना करके। और मेरा ये कुपी ना चल नहीं रहा है, मतलब पता नहीं क्यों नहीं गिर रहा है अच्छा से। हाथ से ही मुझे फिर अब बाकी काम जो करना है वो की। और इस तरह से कई रंग डाल करके और मैं किनारे किनारे बनाई। और मैं 3-4 जगह रंगोली बनाई हूँ। ऊपर बनाई यहाँ पर, और फिर मैं बाहर दरवाजे पर, मतलब जो हमारा मेन गेट कहिए, दुकान कहिए, वहाँ। और कुछ लरी था जिसे टांगना था, और मैं सोच रही थी कैसे टांगूँ। और बस मैं जैसे तैसे टांग करके और फिर मैं यहाँ से काम तमाम की, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा डेकोरेशन कर सकूँ। शाम हो चुकी थी और मुझे मंदिर भी जाना होगा, साथ में घर में भी पूजा करना होगा। बहुत मतलब आज दीपावली का दिन इतना बिजी होता है ना कि कहना नहीं है। मतलब सुबह 4 बजे मैं जगी थी और उसके बाद घर का काम करके लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई नहा करके और रेडी हो करके। तो ये रहा मिठाई, क्योंकि मिठाई तो मैं घर पर ये लड्डू बना नहीं सकी। सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं मोतीचूर का लड्डू बनाऊँ। कई तरह के मिठाई नमकीन बनाई, लेकिन सोचते सोचते रह गई। काजू कतली और ये मोतीचूर का लड्डू बाहर से मंगवाई हूँ, और मोतीचूर के लड्डू से ही लक्ष्मी जी का पूजा होता है। आप सबको हैप्पी दीपावली। दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ आप सबको। देखिए मैं रेडी हो गई और जा रही हूँ अभी पूजा करने। घर में पहले पूजा करते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं। तो अभी पहले जा रहे हैं घर में पूजा करने, उसके बाद फिर पूजा होगा दुकान में। और यहाँ पर मैं आ गई सबसे पहले पूजा घर में पूजा करने, अपना जो मंदिर है घर का उसमें। तो यहाँ पर कान्हा जी को मैं सुबह ही नहला करके नए वस्त्र पहनाई थी, और बाकी फ़ोटो में भी मैं नए जो चुन्नी उन्नी था वो ओढ़ाई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, और इसके बाद ऊपर जाएंगे। ऊपर तुलसी जी हैं, नीचे भी हैं तुलसी जी। तो आज सब जगह मतलब पूजा करना होता है। तो घर में यहाँ पर सबसे पहले दीपक जला करके दिखा करके और भोग लगा करके, और फिर मैं ऊपर गई पूजा करने के लिए। और आज तो पूजा पाठ का ही दिन है, मतलब 15 दिन से जिसकी तैयारी हो रही थी, आज वो दिन आ गया, लक्ष्मी पूजा का दिन। तो आज मतलब एक समझिए कि बहुत जो हम लोग वेट कर रहे थे इस त्योहार का, लक्ष्मी पूजा का। और 15 दिन से इसकी तैयारी हो रही थी, साफ सुथरा करना, घर को डेकोरेशन करना। और आज वो दिन आ गया, तो आज चाहे कितना भी काम करना पड़े, लेकिन ये सब काम करने में जो आनंद आता है ना, वो कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूजा की, फिर मैं तुलसी जी हैं यहाँ पर दीपक जलाई, और इसके बाद फिर मुझे जाना है मंदिर। तो बाहर में जो मैं बनाई हुई रंगोली, यहाँ पर दीपक जलाई, और देहरी के बाहर जो मैं बनाई हूँ, यहाँ पर भी मैं दीपक जला करके रख करके, और इसके बाद फिर मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हुई। तो देखिए कैसा लग रहा है रंगोली, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सब। काफ़ी मेहनत से बनाई हूँ मैं ये सब रंगोली, और छोटे छोटे रंगोली, और एक घर के जो भी मतलब है डेकोरेशन है। चूँकि 8 बज गए मुझे ये सब सुबह से करते करते। इसके बाद मैं 8 बजे अभी पूजा करके और मंदिर के लिए जा रही हूँ। और मंदिर से आने के बाद फिर मेरी शॉप में पूजा होगी, तो वहाँ की भी तैयारी करना होता है। तो यहाँ पर देखिए पूजा शुरू हो गया, और ये पूजा रात्रि के 10 बजे मतलब शुरुआत हुआ। और ये कहिए कि 10 बजे हमारे यहाँ कभी पूजा नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ है। क्योंकि हर बार ना मतलब 1-2 बज जाता था, लेकिन इस बार बहुत जल्दी पूजा हुआ। और पूजा हवन होते ये सब कुछ करते मतलब यहाँ पर 12 बज चुका था। और यहाँ पर बाहर भी मैं देखिए ये माता का, लक्ष्मी माता का चरण बनाई हूँ, साथ में देहरी पर भी बनाई हूँ रंगोली। और इसके बाद सबसे पहले पूजा होने के बाद यहाँ पर दीपक जलाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो यहाँ पर
दीपक जला करके इसके बाद ऊपर जाते हैं। और ऐसे ज़्यादा लेट हो जाता था तो पहले जला देते थे छत पर दीपक और जगह, लेकिन इस बार पूजा चूँकि टाइम से हो गया है तो यहाँ पर दीपक जला करके और इसके बाद ऊपर जाएंगे। तो उसमें दुकान का पूजा या फिर जो भी रोजी रोटी जहाँ से चलता है हमारा, तो उसका तो पूजा लक्ष्मी पूजा के दिन ज़रूर होना चाहिए। वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए जा कर के, चाहे आपके घर में है या फिर बाहर में है, जहाँ से भी आपकी मतलब रोजी रोटी चल रही है। यहाँ पर दीपक जला करके और चारों तरफ मैं रखी। और अभी दुकान, सभी के दुकान में पूजा नहीं हुए हैं, देख रहे हैं जिसके जिसके दुकान में पूजा होते जाते हैं वो लोग जलाते जाते हैं अपने अपने दुकान में। तो हमारे यहाँ हो गया पूजा तो हम लोग जला दिए हैं। और ये रहा माता लक्ष्मी का खूबसूरत चरण, साथ में दरवाजा अच्छा लग रहा है। और फिर लग गई थी जोरों की भूख, क्योंकि सुबह से सिर्फ काम काम काम, मतलब सुबह जो खाए उसके बाद तो फिर खाने का नाम नहीं, मतलब सिर्फ काम पर ही ध्यान था। और 12:30 बज चुके हैं तो जल्दी जल्दी मैं पूड़ी तली और छोला मैं बना करके गई थी मंदिर। और सुबह में बनाई थी ओल का सब्जी, क्योंकि दीपावली के दिन ओल का सब्जी खाया जाता है, तो मैं सुबह ही बना ली थी। तो यही रहा सिंपल सा थाली मेरा, जो कि पूड़ी और छोला के साथ, और कुछ भी नहीं मैं बनाई हूँ। और फिर खाना खा करके और मुझे अभी जलाना है दीपक छत पर जा कर के। जहाँ जहाँ मैं दीपक नहीं जलाई हूँ वहाँ वहाँ मुझे जलाना है। और दीपक मैं बालकोनी में जलाई, फिर जा कर के छत पर जलाई, सब जगह दीपक जलाई। और ये सारे काम मुझे अकेले करने पड़े। काफ़ी हेल्प होता था जब बच्चे रहते थे, और त्योहार का मज़ा ही दुगना होता था बच्चे जब रहते थे तो। लेकिन इस बार सिर्फ काम 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 ही। आप सबको मैं अपनी वीडियो में सिर्फ काम ही दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं नहीं कि उनके साथ एंजॉय करें, पटाखे छोड़े कुछ और करें। तो यहाँ पर छत पर मैं लेकर के आई। और छत पर ज़्यादा दीपक नहीं रखते हैं, क्योंकि हवा जो होता है वो तेज होता है, बुझ जाता है। और इस समय देखिए नाइट का व्यू, मतलब इस अमावस की काली रात, और इसमें टिमटिमाते दिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। कुछ घरों में लाइट भी लगा हुआ है, और जब क्रिस रहता था तो लाइट भी लगा देता था हर साल, लेकिन जब नहीं है तो कोई लाइट का व्यवस्था ही नहीं हो पाया। और मैं दीपक जला करके और रख के थोड़ी देर छत पर देखी, चारों तरफ दिए की रोशनी में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था आज ये छत देखने में। और कहिए हमारा ये छोटा सा शहर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है आज। और मैं नहीं दिख रही थी, सोची चलो एक दिए उठाकर आप सबको दिखा दूँ अपना फेस इस अमावस की खाली रात में कैसा लग रहा है छत पर। और फिर आप सबको एक बार फिर से मैं विश की, लेकिन बाहरी साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए मैं इसे म्यूट कर दी। और ये देखिए जो मैं टेबल सजाई थी यहाँ पर, डेकोरेट की थी, इसे भी जलाई, लैंप को भी। और ये ट्रेडिशनल लैंप, इसमें बल्ब जलाते तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं इसे दिए जला करके और नीचे ही रख दी। कहीं पर टांगने का मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है अभी तक, जब से मैं मंगाई हूँ ना इसी तरह से रखा हुआ है। और फिर इधर देखिए जो मैं बॉर्डर बनाई थी, यहाँ पर मैं दीपक जलाई एक एक करके। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और फिर ये सब काम करते करते मुझे 3-3:30 बज गए थे। और मैं बाहर देखी कुछ घरों में अभी पूजा हो रहे थे और दीपक जल रहे थे। फिर बहुत देर में बैठी रही, और सच कहिए तो आज मैंने दीपक जलाए, रोशनी की, घर को डेकोरेट की, लेकिन मन का कोई एक कोना जो है मेरा अंधेरा रह गया, क्योंकि बच्चे घर नहीं आए। और काफ़ी भावुक मैं हो गई इस टाइम, क्योंकि बच्चों का मेस भी बंद था। मैं जानती तो उन लोगों को ज़बरदस्ती मतलब बुला लेती, नहीं कहती रहने के लिए। और ऐसा हो गया कि उन लोगों को खाने का भी दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा इस वक्त उन लोगों को मिस कर रही हूँ। काफ़ी मन उदास हो गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।